भ्रष्टाचार के बारे में, जैसे कोई गरीब या थाने में जाए तो उसको, जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं टूटा फूटी हो गई तो उस पर मुकदमा भी नहीं लिखते हैं, कार्रवाई भी नहीं करते हैं। बिना कोई भी काम के लिए जाओ, बगैर पैसा लिए, बगैर रुपए लिए कुछ नहीं उनको करना है। चाहे कोई भी काम हो, बिना पैसा लिए कुछ नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई नहीं। नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा का लगातार 67 दिन। इस समय मैं कानपुर देहात में हूँ और मेरे साथ गांव के कुछ लोग हैं। 27वां जिला है लगातार, तो गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, देखेंगे इनकी जानकारी कितनी है, क्या है, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, आपका नाम बताइए। हमारा नाम श्री किरण है और हम ग्राम सिठौ मताना के रहने वाले हैं। सिठौ मताना पश्चिम। हाँ, पश्चिम। ठीक है, तो आज का मुद्दा जो है, मैं 3 मुद्दे पे लोगों से बात करूंगा। एक तो गांव के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे फसल बीमा योजना के तहत क्या इनकी जानकारी है और इनको अगर जानकारी है तो इनको बीमा के तहत कुछ मिल रहा है कि नहीं। दूसरा, जो छुट्टा पशु की समस्या है, गौशाला में क्या स्थिति है। और तीसरा, शिक्षा और युवाओं की रोजगार। तो ये 3 मुद्दे पे बात करेंगे। और बाबूजी लोगों से मेरा बात हो तो लाइट के बारे में भी कुछ बता रहे थे। तो बाबूजी, ये 3-4 मुद्दे जो है आपकी, उस पे क्या राय है? जैसे फसल बीमा योजना पे क्या राय है? फसल बीमा जो किसान की सरकार की तरफ से कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो है किसी किसान भाई को उसका लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि हम बीज उठाते हैं कृषि शिक्षा इकाई से, कई एक बार हमने बीज उठाया है जी, और रजिस्ट्रेशन भी कराया है जी, लेकिन उसका हमको जो है वो मिला नहीं है, कुछ मिला नहीं है। हाँ, और कई लोगों ने गुहार भी लगाई है, कई लोगों ने बताया कि इसका मिलता कुछ नहीं है। हर जगह ट्राई किया है। जी जी। हाँ, ये सरकार धोखा दे रही, कह रही बीमा 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 अपना खा रही है। हाँ, और किसान को धोखा दे रही है। किसान को धोखा दे रही है। तो जो अच्छा कहेगा उसके लिए हम तालियां बजाएंगे। बाबूजी के लिए तालियां हो जाए आप सभी लोग, क्योंकि बड़ा अच्छा तरीके से इन्होंने बात रखी है अपनी। आज दोस्त कि यहाँ पे जो छुट्टा पशु के लिए गौशाला वगैरह खोली गई है जी, वो गौशाला की क्या स्थिति है आज के दिन में? यहाँ पर तो गौशाला की स्थिति ये है कि गौशाला में जो पशु जाते हैं ये पकड़ के, मतलब जो वहाँ पर किसान लेके जाता है, पहले बात ये पशु लेते ही नहीं है। लेते हैं तो पैसे, अच्छा, लेते ही नहीं है। लेते नहीं, और लेते हैं तो पैसे लेते हैं। पैसे लेते हैं। जैसे आप लोग अपना पशु लेके, गाय को लेके जाएंगे तो पैसे मांगते हैं, पैसा जमा कराते हैं। अच्छा अच्छा। और पैसा जमा कराते हैं और जैसे वो दिन भर वो जानवर उसमें गौशाले में बंद रखते हैं। और शाम को जब किसान भाई मतलब अपने घर पे मतलब सो जाता है, लेटा कुछ करता हो, और वो उनको जानवरों को ढील देते हैं। और यहाँ पे पूर्ण अच्छे तरीके से वो चारा और भूसा उनको मिलता है कि नहीं मिलता? चारा भूसा उनको वहाँ जो सरकार द्वारा मतलब वहाँ भेजा जाता है गौशाला में, वो वहाँ भी नहीं मिल पाता है। और जो हमने फसल बीमा योजना पे बाबूजी से बात की, बाबूजी ने बताया एक युवा है, उससे गौशाला और उनके भूसा और चारे पे बात की। और हमारे साथ एक और युवा है, इनसे बात करेंगे यहाँ की रोजगार की जो स्थिति है उसको लेके। रोजगार की क्या स्थिति है, रोजगार के लिए आप लोग क्या करते हैं? रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप? दिल्ली गांधीनगर। तो आप अपना आप बीती बताइए कि क्या आप लोग को समस्या होती है? बहुत समस्याएं आती है, जाने के लिए बहुत समस्या आती है, धक्का मुक्की होती है, वहाँ पर सही समय पे पेमेंट नहीं मिलती। मतलब भूसा की तरह एक तो भर के जाना है, जाना है तो ऐसा। हाँ, बस। और वहाँ जाने के बाद जो काम होता है, क्या काम करते हैं आप? स्पोर्ट लाइन में। अच्छा, वहाँ पे पेमेंट वगैरह टाइम पे नहीं मिलती है ना? टाइम पे नहीं मिलती है। अच्छा, और बताइए जैसे क्या? और दूसरा मुद्दा हमारा सबसे बड़ा है शिक्षा पर, क्योंकि सरकार शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है। 9 साल हो गए, कभी भी किसी नेता को शिक्षा के बारे में बोलते हुए नहीं देखा है। और इसका शिक्षा का स्तर गिरता ही चला जा रहा है। तालियां आप लोग बजाइए। शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। 9 साल हो गई है, किसी ने शिक्षा के बारे में एक शब्द नहीं बोला, ऐसा कहना। एक युवा है गांव के और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। हाँ, बताइए। और राज्य सरकार है, इस पे शिक्षा पे पैसा बढ़ाती जा रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार पैसा बढ़ा रही है, अधिकतर लगातार पैसा बढ़ रहा है। इतनी डिग्रियां होती है जैसे उससे बढ़ोतरी की है, जैसे दोबारा सत्ता आई है वैसे। और वैसे मान लीजिए कि पेंसिल और कलम वलम पर इस पे जीएसटी लग गई, कोई बात नहीं, लेकिन फिर राज्य सरकार पैसा क्यों बढ़ा रही है? एक साइड से राज्य सरकार भी बढ़ा रही है, राज्य सरकार बढ़ा रही है, एक साइड से कॉपी किताब कलम जो ड्रेस है बैग की तरफ से हो गया है, उस पर जीएसटी लग रहा है। हाँ, तो दोनों तरीके से मार पड़ रही है। दोनों तरफ से शिक्षा पे सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। और जो गांव का शिक्षा है उसका क्या स्थिति है? तो मेरे साथ एक युवा है जो गांव में रहते हैं और भाई साहब ने बताया अपने दिल्ली रहते हैं, नौकरी करते हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाई साहब, एक बात बताइएगा,
अगर आपके जिले में और आपका जो तहसील पड़ता है कुछ नौकरी का इंतजाम वहां हो जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सुकून से आदमी रह सकता है। आप बताइए गांव के स्कूल की क्या हालत है? गांव की हालत ये है भाई साहब कि जो हमारी मैम आती हैं पढ़ाने के लिए, जैसे उमरदा वाली हैं और इधर रसूलाबाद से भी आती हैं, तो ये लोग कानपुर से भी आते हैं। ये लोग 11 बज जाए या 12 बज जाए, बच्चे रोड पे घूमते रहते हैं, बांध निकले कुछ हो जाए, उसके जिम्मेदार कौन होगा? स्कूल कायदे में जो 9 बजे का है 10 बजे का उसको खुलना चाहिए उतने टाइम, गेट के बाहर अंदर होना चाहिए बच्चे, पर गेट के बाहर ही घूमते हैं। खाना भी नहीं अच्छा बनता है, जो सरकार देती है वो नहीं बनता है। उसमें जैसे कि दाल उन्होंने 5 किलो दी, 2.5 किलो बेच दी, 2.5 किलो रखते हैं, उसको सब गायब कर देते हैं। प्रधान लोग जो भी हैं ये भी नहीं अच्छे हैं, मतलब सब मिला जुला के हाँ ये सब लोग खा जाते हैं। अगर कोई बात को माँ कहना चाहो भी तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो सब मिला जुला के अगर मैं आप लोगों से कहूंगा तो गांव के स्कूल का 10 में से आप कितने अंक देंगे? अगर आपको अंक देना हो 1 2 3 कितना अंक देंगे आप? किसके लिए था? गांव के स्कूल जो है उसकी पढ़ाई को, जैसे नहीं कहा जाता कि 10 में से 10 यानी 1 नंबर बहुत अच्छा, 10 में से 5 यानी कि ठीक ठाक, और 10 में से 1 2 है यानी खराब। समझ रहे आप मैं अंक कहते हैं? हम तो उसको नंबर ही नहीं, आप कितना अंक देंगे? हम तो 0 देंगे उसको। 10 में से 0 देंगे? बिल्कुल देंगे, गांव के स्कूल का हाँ जी देंगे उसको, क्योंकि जो मैम है उसको पढ़ाती नहीं, जब बच्चे घूमते रहते पूरे दिन घूमते हैं। अच्छा, मर्दा वाली जो मैम है वहाँ आती है, वहाँ यहाँ सूटर बिनती है, लेके आती है, सूटर बिनती रहती है, मोबाइल स्वेटर बिनती है। बस बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं है, बच्चे घूमते ही रहते हैं, सूटर बिनते रहते हैं। गांव में मैडम आती है स्वेटर बुनती है जी, इसी तरीके से गांव के बच्चों की पढ़ाई होगी और गांव के बच्चों को नौकरी मिलेगी, है ना? यही हम गांव का स्तर रखे हैं पढ़ाई का। अब इस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं कि बच्चे तो निके भले रोजगार बन जाएंगे, जब वो पढ़ाई करवाएंगे नहीं तो रोजगार तो बनेंगे। कि जो रोजगार की स्थिति है उसको 10 में से कितने अंक देते हैं आप अपने जिले में? अगर जिले में खुल जाए ना तो वो ठीक ही है। मतलब अभी भी जीरो स्तर है रोजगार के लिए? हाँ अभी तो 0 है, अभी तो 0 है सिर्फ। तो हम लोगों की कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है, थोड़ी अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए कोई सुविधा। हम लोग कोई महल और कोई करोड़ रुपया तो मांग नहीं रहे हैं, है ना? फसल बीमा योजना के तहत अगर हमसे बीमा लिया जा रहा है, प्रीमियम काटा जा रहा है, तो हमको सामने उसका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी हो। मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार के बारे में आप 3-4 बार बोल चुके हैं, आपका कुछ आप बीती है तो आप बताना चाहेंगे? जैसे आप क्या इसका समझते हैं भ्रष्टाचार को लेके? हमारे भ्रष्टाचार का बगैर पास पकड़ो नहीं, बगैर रुपए लेके वो काम ही नहीं करते कोई, चाहे थाना हो चाहे बताइए आपका कुछ स्थिति है? नहीं। भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या है बताइए? भ्रष्टाचार के बारे में जैसे कोई गरीब या थाने में जाए तो उसको, जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं टूटा फटी हो गई तो उस पर मुकदमा भी नहीं लिखते हैं, कार्रवाई भी नहीं करते हैं। बिना कोई भी काम के लिए जाओ, बगैर पैसा लिए, बगैर रुपए लिए कुछ नहीं उनको करना है, चाहे कोई भी काम हो बिना पैसा लिए कुछ नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं होती। हाँ कार्रवाई नहीं होती है। तो गांव का शिक्षा जहां तक मैं समझाऊं, अगर पॉइंट पे आए आखिर लास्ट में हम लोग, तो इस गांव में शिक्षा 0 है, रोजगार की समस्या एकदम चरम पे है, फसल बीमा योजना फेल है, आप लोग मानते हैं ये बात को, और जो छुट्टा पशु की परेशानी है वो भी है। वो सरकार का पैसा हमारे जो गांव में है, ये रास्ताएं भी बहुत खराब है, वो कोई मतलब सुनते ही नहीं है। गांव का रास्ता भी ठीक नहीं है। अच्छा ये बताइए, गांव के लोगों को अनदेखा किया जाता है? अनदेखा किया जाता है। जो रास्ताएं हैं वो लोग बंद कर ले नहीं तो आप लोग सब एक साथ ये सब जो मैं बोल रहा हूँ हाँ या ना में आप लोग जवाब दीजिएगा। गुजारिश है, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो हर गांव की आवाज ये होगी जो गांव इस चीज से परेशान है। तो गांव के लोगों को सरकार द्वारा अनदेखा किया जाता है, हाँ या ना? किया जाता है। और गांव के लोगों को, क्योंकि गांव में ज्यादा लोग रहते हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है, आम चीजों के लिए ध्यान देने की जरूरत है। सरकार से सब आप लोग कहना चाहेंगे? बिल्कुल। तो जो चीजें मैंने मूलभूत जो सुविधाएं होती है एक इंसान, आम इंसान के लिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ? स्वास्थ्य के लिए जिला अस्पताल वगैरह सब, गड़बड़ है, तो
तो हर चीज की समस्या है, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, फसल बीमा योजना फेलियर है। गौशाला के तहत जो वहाँ चारा और चारा और भूसा की बात रही, वो भी उस प्रकार से नहीं मिलता है और गाय को और भैंसों को बाहर छोड़ दिया जाता है अपने राम भरोसे। ठीक है, तो गौशाला भी फेलियर है, काफी समस्या है गांव में। जो भी सरकार की तरफ से दाना चारा आता है वो भी अपने हिसाब से खा जाते हैं, वो भी खा जाते हैं सब अपने। खा जाते हैं अपने हिसाब तो देखिए ये स्थिति, इसलिए मैं गांव में आता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश जन यात्रा से मैं विक्रांत पांडे आप लोगों के बीच आवाज उठाते रहूंगा, लोगों की बात ले आते रहूंगा। और कोशिश है जो जो इस वीडियो को देखेंगे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इन लोगों की बात पहुंचाइए। और इन लोगों की बात जब तक पहुंचेगी तभी जब जाके गांव जो है नेक और श्रेष्ठ बनेगा। तो जय हिंद, जय भारत।